हेलो किड्स, आज आपके ईवीएस में हम चैप्टर 10 आवर फ्लोरा एंड फाउना पढ़ेंगे। फ्लोरा एंड फाउना मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों के बारे में, है ना। जो भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं आसपास के, उन्हें हम फ्लोरा एंड फाउना बोलते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यू सी मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज नियर योर हाउस। आपने कई प्रकार के पेड़ पौधे अपने घर के आसपास देखे हैं। सम ऑफ देम आर वेरी बिग एंड सम वेरी स्मॉल। कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। देयर हाइट ऑल्सो वेरीज। आपने देखा होगा उनकी हाइट्स अलग अलग होती हैं, ऊंचाई अलग अलग होती है। कुछ बिल्कुल ज़मीन से चिपके होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। When the trees are small, they look like plants and slowly they gain their form and size. जब बड़े पेड़ छोटे होते हैं तो वो नॉर्मली दूसरे प्लांट्स की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनका आकार और साइज़ बड़ा होते जाता है। Some trees and plants have strong and hard stems, while some have soft and delicate stems. बहुत सारे पेड़ों में आपने जैसे गुलाब का है, उनकी आप डाली स्टेम को छुएंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग और बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन कुछ पेड़ों के स्टेम्स कैसे होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और नाजुक होते हैं। आप दबाओगे तो वो टूट जाते हैं। सेपरेट देम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम्स, दे हैव हार्ड और एंड स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट एंड डेलिकेट फिल। तो जिनकी सॉफ्ट स्टेम होते हैं तो उसमें से कौन कौन से आ जाएंगे? तो इस बच्चे ने कुछ चीज़ें गलत लिख ली हैं, है ना। हमारे आसपास ऐसे पेड़ों के नाम लिखने जिनके स्टेम्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो कौन कौन से स्टेम्स सॉफ्ट होते हैं? तो हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं सबसे पहले ग्रास। तो यहाँ पे देखेंगे कि जिन पेड़ों के सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ग्रास में हमको वीट का देखना है ना, गेहूँ का। लोटस आसानी से टूट जाता है। मैरीगोल्ड गेंदे का फूल का पेड़ है ना। हिबिस्कस गुड़हल, सनफ्लावर, ये सब के स्टेम्स बहुत सॉफ्ट होते हैं जिन्हें हम आसानी से तोड़ सकते हैं। और हार्ड स्टेम्स किसके होते हैं? तो मैंगो, नीम, बैम्बू, पीपल, कोकोनट, है ना। नाउ आपको एक और टेबल दिया गया है। द प्लांट्स और ट्रीज टॉलर देन यू। आपसे बड़े जो पेड़ हैं उनके नाम लिखने हैं आपको। द प्लांट्स ट्रीज स्मॉलर देन यू, आपके हाइट से जो स्मॉल हैं उनका। और द प्लांट्स विच आर वेरी स्मॉल, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्रास, तुलसी, है ना। ये सब बहुत स्मॉल होते हैं, इनके नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो ये आप टेबल खुद से भरेंगे और आपको कॉपी में भी लिखना है। गो आउट ऑफ द क्लास एंड ब्रिंग अ प्लांट। आपको क्या करना है? आपके घर के आसपास एक प्लांट होगा, कोई भी छोटा सा, है ना, उसको आपको लेकर आना है उखाड़ के, है ना। आप सावधानी पूर्वक उखाड़ेंगे कि उसकी रूट्स वगैरह कुछ भी ना टूटे। अपरूट अ स्मॉल प्लांट विच इज़ नॉट यूज़फुल। ऐसे प्लांट उखाड़ना है जो आपके काम का ना हो, है ना, नहीं तो पेरेंट्स आपको डांटेंगे, आप गमले से नहीं उखाड़ोगे। आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनमें से कोई एक आप ले सकते हो। ऐसे उखाड़ना है जिससे उसकी रूट्स टूटे ना। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ना है। अब जब आप प्लांट लेकर आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये पार्ट जो होता है प्लांट का वो ज़मीन के नीचे होता है और ये ज़मीन के ऊपर होता है ना। प्लांट्स में आप क्या क्या देखते हैं? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रूट्स, स्टेम, लीव्स, इन्हें क्या बोलते हैं? साइड ब्रांचेस बोलते हैं। फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, ठीक है। तो 5 पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या क्या कहलाता है? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि प्लांट्स के 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। अब आपको यहाँ पे एक और दिया गया है, तो आप यहाँ पे छोटा सा प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। और अपनी कॉपी में
सेम इसी प्रकार का एक सुंदर सा प्लांट कलर करके ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ आपको रूट क्या काम आता है प्लांट का, है ना। तो रूट क्या करता है, ज़मीन के नीचे रहता है और ये क्या करता है, जड़ों में पानी सोखने की शक्ति होती है, तो एब्जॉर्ब करता है वाटर्स एंड मिनरल्स और प्लांट को सीधा खड़े रखने में सहायता करता है। कौन, रूट्स। जितनी मजबूत रूट होगी उतनी मजबूती से वो मिट्टी के अंदर फंसा रहेगा और वो सीधे खड़ा रहेगा। अगर रूट कमज़ोर होगी तो क्या होगा, थोड़ी सी हवा आने से क्या होती है, उखड़ जाती है ना। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रूट इन अ प्लांट, है ना। तो होल्ड द प्लांट इरेक्ट एंड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ प्लांट्स हुज अंडरग्राउंड पार्ट इज़ ईटन। अब ऐसे कुछ प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिनके रूट्स को हम खाते हैं, जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, पटाटो है, इनके हम रूट्स को खाते हैं। अब लीफ, है ना। अब लीफ क्या करती हैं प्लांट्स में, लीफ में खाना बनता है प्लांट्स का, वो ग्रीन कलर की होती है और ग्रीन कलर किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल। लीव्स में प्लांट का खाना बनता है, यहाँ से पानी और मिनरल्स सोखते हैं और लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड, आपने सुना होगा, गैस सोखती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीली गैस होती है वो प्लांट सोखती है और हमें बदले में ऑक्सीजन देती है। तो लीव्स में खाना कैसे बनाता है प्लांट्स, यहाँ से पानी लिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीली गैस होती है उसे लीव्स के द्वारा सोखा जाता है और फिर वहीं पर खाना बनाते हैं और वो पूरे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, विच आर द प्लांट्स हुज लीव्स आर ईटन बाय अस। तो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लीव्स हम खाते हैं, तो तुलसी तो ठीक है लेकिन ज़्यादा नहीं खाते हैं ना, स्पिनच, लाल भाजी है, बहुत सारी भाजियां हम खाते हैं, है ना। तो उन सब के नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कलेक्ट द लीव्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व दीज लीव्स केयरफुली, नाउ फिल इन द टेबल विद देयर क्वालिटीज़। अब आपको इस प्रकार से कुछ लीव्स इकट्ठा करनी है, जैसे पीपल का है, मैंगो का है और ये नीम का है, ये रोज़ का है और ये मैरीगोल्ड का है, ठीक है। आपके आसपास में जो भी प्लांट के पत्तियां मिले उसको इस तरीके से आपको सुखाना है और फिर अपने कॉपी में पेस्ट करना है। और यहाँ पे आप नाम भी लिखेंगे, जैसे ये पीपल का है तो पीपल लिखिए, मैंगो का है तो मैंगो लिखिए। ओके, अब आपको देखना है क्या कि इनकी शेप्स कैसी हैं। हर लीव्स की शेप्स अलग अलग है ना। ध्यान से देखिए, इस लीफ में क्या है, 5 अलग अलग लीव्स जुड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारी हैं, यहाँ पे 3 प्रकार की हैं, है ना। तो हमें क्या ऑब्ज़र्व करने को मिलता है कि हर प्लांट का लीफ जो होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है और इस प्रकार से अरेंज होता है प्लांट में कि वो मैक्सिमम सनलाइट को ले सके और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे भी एब्जॉर्ब कर सके। अब आपको जब लीफ को आप छूते हैं, पीपल की लीफ को छूते तो आपको बहुत चिकना महसूस होता है, लेकिन आप गुलाब की लीफ को छुएंगे तो हल्का सा कटीला लगता है। मैरीगोल्ड का भी लीफ कटीला लगता है। सेम आम की लीफ कैसी होती है, बहुत ही स्मूथ होती है, एकदम स्मूथ लगता है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वालिटीज़ ऑफ लीफ लिखना है, जैसे मैंगो का है स्मूथ तो यस है ना, चिकनी होती है, रफ नहीं होती है, शार्प होती है, यस शार्प होती है, देखिए है ना, राउंड नहीं, लॉन्ग यस लंबी होती है ना। तो इसी प्रकार से आपको कुछ अलग अलग प्रकार के पेड़ों की पत्तियां लेनी है और उसमें अगर वो चिकनी हो तो यस लिखना है, अगर वो खुरदुरी हो तो नो यस लिखना है, ठीक है। जो भी आपको समझ में आए उसको आपको यस करना है। शार्प अगर इस प्रकार से नोकीली हो
तो यस लिखेंगे। अगर राउंड हो, है ना, बहुत सारी पत्तियाँ ऐसे इस प्रकार की भी होती है, तो उसे राउंड लिखेंगे। ओके, और लंबी होगी तो लंबी लिखनी है। ठीक है। नाउ यू हैव रिटन सम क्वालिटीज़ ऑफ लीव्स। कैन यू फाइंड सम मोर क्वालिटीज़ इन द लीव्स? राइट दैम। अब हमें और क्वालिटीज़ कैसे पता चलती हैं? तो वो अलग अलग प्रकार से जो ब्रांचेस होती है उसमें जुड़ी होती हैं, है ना। हमें और क्या समझ में आ रहा है? जैसे पीपल का पत्ता उसमें एक ही जुड़ा रहता है, आम का भी पत्ता उसमें एक ही तरीके से जुड़ा है। इसमें देखिए 5 अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे भी अलग तरीके से। तो अरेंजमेंट कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? अरेंजमेंट आर डिफरेंट्स, है ना। अरेंजमेंट आर डिफरेंट इन स्टेम। तो हमें ये क्वालिटी समझ में आता है कि वो स्टेम में अलग अलग तरीके से लगी हुई होती हैं। ठीक है। नाउ फ्लावर्स बहुत ही सुंदर कलर के होते हैं। कुछ फ्लावर्स तो बहुत खुशबू से भरे हुए होते हैं, है ना। जैसे रोज़ हम देखते हैं, सनफ्लावर है ना, हिबिस्कस है। हमें अलग अलग कलर्स में, अलग अलग फ्रेगनेंस में, अलग अलग शेप एंड साइज़ के फ्लावर्स मिलते हैं। तो आपको क्या करना है? कुछ फ्लावर्स भी कलेक्ट करने हैं और उनके कलर, पेटल, स्मेल को लिखना है। तो यहाँ पे जैसे लोटस लिखा है इस बच्चे ने, है ना। कौन से सीज़न में ब्लूम होता है? तो विंटर सीज़न में हमको काफ़ी मिलता है ना। कौन से कलर का होता है? पिंक। पेटल्स कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, है ना, 5 to 8, 10 इस तरीके से। स्मेल होती है तो यस, अच्छी स्मेल होती है। रोज़ में भी आप इसी तरीके से लिख लीजिए, जैस्मीन, लिली। ओके। डू ऑल फ्लावर्स हैव स्मेल? क्या सभी फ्लावर्स में स्मेल होती है? तो नो, हर फ्लावर में स्मेल नहीं होती है। हैव यू सीन सच बोर्ड एनीवेयर? डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन दीज बोर्ड्स आर देयर? आपने इस प्रकार से बोर्ड देखा होगा, डू नॉट प्लक फ्लावर, मतलब क्या होता है? फूलों को मत तोड़िए। अब ये बोर्ड ऐसे लिखा हो तो आप लगने के बावजूद भी क्या लोग फूलों को तोड़ते हैं? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? नहीं। फूलों का क्या होता है? लाइफ जो है वो पेड़ों में ज़्यादा होती हैं। अगर आप उन्हें तोड़ लेंगे तो वो तुरंत मुरझा जाएंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरीके का बोर्ड लगा हो या आप फूल देखें तो उन्हें ना तोड़ें। ठीक है। फ्लावर के यूजेस क्या होते हैं? एट अमिता's हाउस अ करी इज़ मेड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ ड्रम स्टिक। इज़ करी मेड इन योर हाउस और नेबरहुड फ्रॉम फ्लावर्स? अब अमिता के घर में जो ड्रम स्टिक, मुनगा होता है, मुनगे का पेड़ है ना, तो उसके फूलों से करी बनाई गई है। ठीक है, तो फ्लावर्स खाने के भी काम आते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स मेडिसिन बनाने के काम आते हैं। फाइंड एनी 2 फ्लावर्स विच आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। तो आपको 2 फ्लावर्स के नाम लिखने जो मेडिसिन्स के रूप में यूज़ होते हैं। एक मैं बता देती हूँ, हिबिस्कस, है ना। हिबिस्कस को मेडिसिन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, जो बालों में लगाया जाता है तेल के साथ मिलाकर। ठीक है, आपको एक और फ्लावर का नाम ढूंढना है। मैनी फ्लावर्स आर यूज टू मेक नेचुरल कलर्स। अब आप देखिए, होली आ रही है, तो होली में पहले किस प्रकार से कलर्स बनाए जाते थे? होली के कलर्स जो टेसू के फूल होते हैं उनकी पत्तियों को सुखा के, टेसू के फूल कौन से? लाल लाल फूल खिलते हैं अभी बहुत सारे, है ना, तो उनकी पत्तियों को सुखाकर नेचुरल कलर्स बनाए जाते थे, उसी से होली खेली जाती थी। मैनी फ्लावर्स आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। बहुत सारे फ्लावर्स को परफ्यूम बनाने में भी यूज़ होता है, जैसे कि चमेली है ना, मोंगरा है ना, चंपा है। इनको क्या करते हैं? परफ्यूम्स बनाने में यूज़ होता है। रोजेस, है ना। राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स फ्रॉम विच परफ्यूम्स आर मेड। अब मैंने इतने सारे बता दिए तो आप आराम से लिख सकते हैं।
Apart from these, flowers are used in different functions, occasions, weddings, festivals and prayers, है ना। अब फ्लावर्स को सजाने के, पूजा करने में, ये सब में यूज़ किया जाता है। Have you seen garland of flowers in the market and near the temples? If possible, you can टॉक टू द गार्लैंड सेलर्स। अब आपने मालाएं देखी होंगी फ्लावर्स की, गेंदे की माला, है ना, बहुत सा प्रकार की मालाएं मिलती हैं, है ना, रजनीगंधा की माला। तो ये सब क्या होते हैं, कौन कौन सी मालाएं बिकती हैं, तो आप लिख सकते हैं विच फ्लावर्स डू दे सेल। तो रोज़, लोटस, मैरीगोल्ड, है ना, रजनीगंधा, इन सब के फ्लावर्स वो बेचते हैं। फ्रॉम वेयर डू दे गेट दिस फ्लावर्स, तो कहाँ से मिलते हैं इनको, फार्मिंग करते हैं, गार्डन से नहीं तोड़ते, फार्मिंग की जाती है इनकी फ्लावर्स की, जैसे खेत में उगाते हैं। फॉर व्हाट ऑल पर्पस डज फ्लावर पीपल बाय फ्लावर्स, तो किस किस चीज़ों के लिए फ्लावर्स और बाय की जाती है, तो सजाने के लिए, गिफ्ट में देने के लिए, है ना, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम और किस किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं फ्लावर्स को, मेडिसिन्स के रूप में, डेकोरेटिव आइटम्स के रूप में, है ना, परफ्यूम्स बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इन विच फॉर्म डू दे सेल द फ्लावर्स एज गार्लैंड्स, बुके, शीट्स और मैट ऑफ फ्लावर्स, है ना। तो हमें किस प्रकार से गार्लैंड्स बनाए जाते हैं, तो सिंगली फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं। तो कौन कौन से फ्लावर्स हैं, मैरीगोल्ड, रजनीगंधा, है ना, रोज़, ये सब आपके फ्लावर्स यूज़ होते हैं। फ्रॉम वेयर डिड दिस सेलर्स लर्न टू मेक बुके एंड मैट ऑफ फ्लावर्स, ये सेलर्स कहाँ से सीखते हैं, तो ये जैसे माला बनाते हैं अपने एल्डर्स से सीखते हैं। Do they want that their family members learn this art and do this work? तो yes, है ना। Make a list of the fruits you eat and write about them in table 5. अब ऐसे फ्रूट्स के नाम लिखने हैं जो आप खाते हो, ठीक है। तो फ्रूट्स तो आप बहुत सारे खाते हो, एप्पल, ऑरेंजेस, पपाया, है ना, पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल। तो ये सब फ्रूट्स कब मिलती हैं, आपको जो पसंद है उन फ्रूट्स के नाम लिखेंगे, कौन से सीज़न में मिलते हैं उनको लिखिए, और साथ में लिखिए कि कौन से कलर का होता है और उनके अंदर कितने बीज मिलते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से जान पाएंगे कि फ्रूट्स किस प्रकार से आपको पाए जाते हैं पेड़ों पे, है ना। तो फ्रूट्स में क्या होते हैं, वो सीड्स होल्ड करते हैं, ठीक है। तो सीड से जब वो पक के नीचे गिरते हैं तो सीड से एक नया प्लांट उगाता है, ठीक है। फ्रूट्स क्यों होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। स्मॉल प्लांट्स बिकम अ ट्री ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब एक छोटे से पेड़ को लगाने से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आती है। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होती है, उन्नति होती है, ठीक है। आप हमेशा पेड़ लगाएंगे तो आपको ढेर सारी ऑक्सीजन मिलेगी, साथ में आपको क्या मिलेगा, छाँव मिलेगा, फ्रेश एयर मिलेगा, और वो आपके नेचर को भी क्लीन रखेगा, है ना। इसी वजह से हमें पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। थैंक यू।